Dear students of class 4th, I am starting your new chapter, chapter number 11, weather, air and water. देखो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेदर क्या होता है. What do you mean by weather? The state of atmosphere at a place and time as regards heat, cloudiness, wind, rain, etc. is called weather. देखो एटमोसफियर, किसी भी प्लेस के एटमोसफियर की वो स्टेट जो उसकी हीट को बताए, क्लाउडीनेस को बताए, विंड को बताए, रेन को बताए, दैट इज कॉल्ड वेदर. ये वेदर की डिफाइन है. ठीक है, आप वेदर फोरकास्ट टीवी में देखते होंगे डेली. ठीक है, न्यूज़ चैनल्स में दिखाते हैं आपको, तो बताते हैं ना कि कल क्लाउडी डे है, कल विंड चलेगी, कल रेन होगी, तो इस टाइप, या फिर क्या टेम्परेचर रहेगा. तो दिस इज ऑल अबाउट वेदर. वेदर चेंजेस वेरी क्विकली. वेदर जो है वो बड़ी जल्दी जल्दी बदलता है. इट मे बी ब्राइट एंड सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली बिकम्स क्लाउडी. अब कई बार क्या होता है, सुबह तो अच्छी खासी धूप निकली हुई है, ठीक है, ब्राइट है डे, और थोड़ी देर बाद जो है वो क्लाउडी डे अपीयर हो जाता है. तो इस तरह से वेदर जो है वो एक दिन के अंदर भी चेंज हो जाता है. ठीक है, अगर क्लाउडी डे हो गया तो टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, बारिश आ गई तो और चेंज हो जाएगा. तो इस तरह से वेदर जो है इट चेंजेस फ्रिक्वेंटली, क्विकली. Weather changes from day to day and sometimes from hour to hour. We can feel and see when the weather is windy, rainy, foggy, sunny or cloudy. Weather also changes during the year. It is hot during summer season. It rains a lot during rainy season. During the winter it remains cool. देखो वेदर डे टू डे भी चेंज होता है, आवर टू आवर भी चेंज होता है. मतलब एक घंटे से दूसरे घंटे में, अभी आप बैठे हो, बाहर धूप निकली हुई है, आप एक घंटे बाद बाहर जाते हो तो देखते हो कि भाई बारिश वाला मौसम हो रहा है. तो इस तरह से जो वेदर होता है ये डे टू डे भी चेंज हो सकता है और आफ्टर सम आवर्स भी चेंज हो सकता है. ठीक है, कभी हमारा वेदर विंडी हो जाता है, हवा चलती है बहुत तेज़, बारिश आने लग जाती है. कभी कभी फोगी हो जाता है, फोग अपीयर होती है, जैसे विंटर्स में अर्ली मॉर्निंग में उठते हो तो फोग बहुत कॉमन है. ठीक है, थोड़ी देर बाद धूप निकल आती है तो सनी हो गया. ठीक है, कई बार बारिश वाला मौसम हो जाता है तो क्लाउडी हो गया. तो वेदर जो है वो फ्रिक्वेंटली भी चेंज होता है और डे टू डे भी चेंज हो सकता है. और अगर हम साल की बात करें तो आप ईयर में देखते हो अलग अलग आपके सीजन्स होते हैं. समर सीजन में देखते हो हॉटनेस ज़्यादा होती है, रेनी सीजन में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और विंटर सीजन में कोल्डनेस बहुत ज़्यादा होती है. तो इस तरह से हमारा वेदर जो होता है वो चेंज होता रहता है. Some weather phenomena. When the sun shines overhead, sunlight falls directly on the earth and it gets hot. देखो सन जब ओवरहेड होता है, बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है, ठीक है, तो बहुत सारी हीट जो होती है वो हमारे अर्थ पर पहुंच रही होती है, बहुत सारी रेज हमारे अर्थ पर आ रही होती है बिल्कुल सीधी, और हॉटनेस क्रिएट हो जाती है, मतलब गर्मी हो जाती है. बट इफ द सन इज लो डाउन एट होरिजोन, लेकिन अगर सन नीचे हो जाए, जैसे सूरज छुपते हुए आप देखते होगे, जब सन सेट होता है तो वो नियर होरिजोन होता है. ठीक है, मतलब और होरिजोन से नीचे चला गया तो समझ लो सनसेट हो गया. तो सनरेज जैसे जैसे होरिजोन की तरफ जाती हैं, सन जैसे जैसे होरिजोन की तरफ मूव करता है, अस्त होने की तरफ जाता है, सेट होने की तरफ जाता है, तो सनरेज जो होती हैं वो स्लांटिंग हो जाती हैं. ठीक है, दे डू नॉट हीट अप द अर्थ एज मच. तो उस टाइम इतनी तेज़ गर्मी नहीं होती जैसे शाम का टाइम होता है. ठीक है, 12 बजे जो होता है वो सन बिल्कुल ओवरहेड होता है हमारे. ठीक है, उसके बाद धीरे 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 वो मूव करना शुरू करता है हॉरिजॉन की तरफ. ठीक है, जैसे जितना ज़्यादा हॉरिजॉन के पास जाता जाता रहे उतनी ज़्यादा रेस स्लांटिंग होती जाती है और गर्मी कम होती जाती है. दिस इज द रीज़न दैट इट इज़ हॉट ड्यूरिंग समर एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर. अब अगर हम समर और विंटर की बात करें तो समर और विंटर सीजन का जो हॉटनेस में डिफरेंस है उसका डिफरेंस भी इसी वजह से ही होता है. ठीक है, कि हमारी विंटर में जो है हमारी सनरेज जो होती है वो मोस्टली स्लांटिंग आती हैं, और जबकि समर सीजन में हमारी सनरेज जो है वो ज़्यादा डायरेक्ट आती हैं.
ठीक है, सीधी किरणें पड़ती हैं, सीधी रेस पड़ती हैं जो ज़्यादा हॉटनेस क्रिएट करती हैं। और विंटर सीजन में ज़्यादा स्लांटिंग रहती हैं, जिसकी वजह से स्लांटिंग रेस जो होती है वो कम हीट देती है, और विंटर सीजन में ठंड ज़्यादा होती है। When the sun shines brightly, it heats the earth. The air above the earth also becomes hot. Warm air is lighter than the cold air, so it rises up and cool air rushes to take its place. This causes the wind to blow. देखो कई बार क्या होता है, जैसे आप गर्मी में भी देखते हो, सर्दी में भी देखते हो, है ना, कई दिनों में विंडी डे ज़्यादा होता है हमारा, ठीक है, मतलब हवा बहुत तेज़ चलती है। तो उसका क्या रीज़न है? देखो जब सन ब्राइटली शाइन अप कर रहा होता है तो अर्थ जो होती है वो हीटअप हो जाती है, और जब हमारी अर्थ हीटअप हो जाती है तो अर्थ के ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। वो गर्म हवा हल्की होती है, वार्म एयर इज लाइटर, गर्म हवा हल्की होती है देन द कोल्ड एयर, ठंडी हवा के कंपैरेटिवली। जब गर्म हवा ऊपर उठेगी तो जहाँ पर जो गर्म हवा ऊपर उठेगी तो हमारे नीचे का जो स्पेस होगा वो वैक्यूम क्रिएट कर देगा, वहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो आसपास की जो ठंडी हवा होगी वो उसकी जगह लेने की कोशिश करेगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, विंड क्रिएट हो जाती है। दिस कॉजेज द विंड टू ब्लो। देखो जब सन शाइन अप करता है ब्राइटली, तो जिस जगह पे सन शाइन अप कर रहा है ब्राइटली, वहाँ की अर्थ जो होगी, वहाँ की जो हमारे ग्राउंड होगा वो गर्म हो जाएगा, तो उस अर्थ के ऊपर की जो एयर होगी वो भी होटअप हो जाएगी। और होटअप एयर क्या होता है, उसकी क्या क्वालिटी है कि वो लाइटर हो जाती है, ठीक है, गर्म हवा लाइट होने की वजह से ऊपर की तरफ उठती है। अब जब यहाँ की जो जगह गर्म हो गई है वहाँ की हवा ऊपर की तरफ उठ गई है, तो उसमें क्या होगा, एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाएगा, मतलब जहाँ पर कोई हवा नहीं है, ठीक है। तो जो आसपास की ठंडी हवा होगी, उसके आसपास के इलाके ग्राउंड, जो ठंडी हवा होगी जहाँ पर, वो उसकी जगह लेने की कोशिश करेगी, मतलब कोल्डर एयर मूव टू टेक दैट प्लेस, ठीक है, और वो वहाँ पर आके मूव करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, विंड चल देगी, फिर वो गर्म होगी क्योंकि सन ब्राइटली शाइन अप कर रहा है, फिर वो ठंडी हवा जो आई है वो वार्म अप हो गई, वो लाइटर होगी, वो ऊपर उठ गई, फिर और कोल्ड एयर आएगी। इन दिस वे विंडी डे इज सेट अप एंड इन दिस द वे हाउ द विंड इज ब्लोन। नाउ योर लेक्चर इज ओवर and you have to listen it 2-3 times and make your notes, and also prepare this chapter by written practice. If any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay, thank you.